नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिस्कशन विद अजय में। जैसा कि केवीएस का एग्ज़ाम डेट है आ चुका है, तो सभी लोग तैयारी थोड़ी और तेज कर दीजिए क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का डेट फिक्स है। तभी तक मैंने 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं। आज प्रैक्टिस सेट 5 है जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए। चलिए आज का प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार की संपूर्ण माप क्या है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं संपूर्ण माप वाले, जिसमें जो सेंटीमीटर में है वो सारे माप पूछता है। अभी जो है इंच वाली चीज़ें नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो के स्नानागार जो है उसकी संपूर्ण माप क्या है वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, थर्ड जो ऑप्शन है 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसको याद रख लेंगे संपूर्ण माप में, क्योंकि सिंधु से निश्चित ही क्वेश्चन आएंगे, आसान ही आएंगे, बट अगर पढ़े रहेंगे तो आसान रहेगा। तो स्नानागार की अगर संपूर्ण माप पूछता है तो 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43, ये है इसका पूरा माप मीटर में। ठीक है, स्नानागार का। नेक्स्ट जो है लोथल की खोज किसने की। जितने भी सिंधु सभ्यता के सेंटर हैं या फिर प्रागैतिहासिक के सेंटर हैं, उनकी खोज किसने की बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हैं रंगनाथ राव, सर जॉन मार्शल, रविंद्र बिष्ट, कन्हाई कुन्नी रमन। तो लोथल की खोज की है रंगनाथ राव जी ने। ठीक है, इसी के साथ जितने भी सिंधु के स्थल हैं वो सारे आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि उसकी खोज किसने की है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है खोज किसने की है, या फिर वो सेंटर किस नदी पर है या किस स्थान पर है, या फिर वहाँ से क्या इम्पोर्टेंट वस्तु मिली हुई है। ठीक है, चाहे वो मूर्ति हो, टेराकोटा हो, या कोई और चीज़ हो। ये सारे पॉइंट सारे ही सिंधु स्थलों के आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर भी एक सेंटर है। तो यमुना, गंगा, चिनाब और मादर, ये 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं। किस नदी के किनारे रंगपुर स्थित है। तो रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे हैं। कुछ बुक्स में भादर भी दिया रहता है। ठीक है, तो मादर या भादर याद रख लेंगे। रंगपुर मादर नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार आया है, कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। ठीक है, ऑप्शन है 1922, 1973, 1919, 1909। इसमें मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई है 1922 में। ठीक, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सूअर का आखेट चित्र कहाँ से प्राप्त है। प्रागैतिहासिक के जो बहुत ज़्यादा फेमस चित्र हैं वो हो सकता है आ सकते हैं। तो ये सूअर का आखेट ऑप्शन है होशंगाबाद, सिंघनपुर, सोरहो घाट, बेल्लारी। तो अब ये सारे जो सेंटर हैं इनमें से सूअर का आखेट ये सोरहो घाट से प्राप्त है। तो ये हम याद रखेंगे। ये सूअर का आखेट हो गया, चाहे गैंडे का आखेट हो गया। ठीक है, ये सब कुछ फेमस चित्र हैं। एक 4 धनुर्धारी है, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है, ये कुछ प्रागैतिहासिक के कुछ चित्र फेमस हैं, उनको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की। हड़प्पा की खोज ऑप्शन है कनिंघम, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो हड़प्पा की जो खोज की है वो है दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 सेंटर हैं, दोनों की खोज कब हुई, किसने की, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के मकान किस पद्धति से बने हैं। डोरिक पद्धति, रिपुजे पद्धति, ग्लैप्टिक पद्धति या जाल पद्धति। ठीक है, तो यहाँ पे ये डोरिक जो है ये वेस्टर्न के जो भवन बनते थे उसकी टेक्निक है। रिपुजे मूर्तिकला की टेक्निक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे
कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो जाल पद्धति। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो घर बनते थे वो जाल पद्धति में बनते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा की खोज कब हुई है? ऑप्शन 1955, 1912, 1919, 1921। हड़प्पा की जो खोज हुई है 1921 में हुई है, इसको भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, DSSB में आया हुआ है। ठीक है, पीपल वृक्ष पकड़ी 2 महिलाएं कहाँ से प्राप्त हैं? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या चनहुदड़ो। ठीक है, तब इसमें पीपल वृक्ष पकड़ी 2 महिलाएं जो हैं वो प्राप्त है चनहुदड़ो से। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ भी चुका है तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है मातृदेवी की प्रतिमा किससे निर्मित है, यानी कि मदर गॉडेस। मदर गॉडेस का जो स्कल्पचर है वो किससे निर्मित है? ऑप्शन है चूना पत्थर, टेराकोटा, कांस्य या लाल वलुआ पत्थर। तो सारे प्रतिमाओं पे मैंने वीडियो बनाया है, वो देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो मदर गॉडेस की प्रतिमा है वो टेराकोटा की है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या है? ठीक है, जब भी समय पूछेगा, अगर सिंधु सभ्यता का नॉर्मली भी पूछ लिया कि सिंधु सभ्यता का समय क्या है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो आया है समय वही सही करेंगे। ठीक है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो सही समय है सिंधु सभ्यता का वह 2350 से 1750। ठीक है, ये करेक्ट है, इसको हमेशा याद रखेंगे। 2350 से 1750 ये इंडस वैली का फुल टाइमिंग है। नेक्स्ट है बहुत फेमस चित्र है प्री हिस्टोरिक का, असंयत कंगारू चित्र कहाँ से प्राप्त है? ऑप्शन है होशंगाबाद, सिंघनपुर, मंदसौर, वेल्लारी। तो जो असंयत कंगारू चित्र है वो सिंघनपुर से प्राप्त है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है DSSB में, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पुराने पेपर के KVS में मिलेगा। सेम क्वेश्चन है, अदर वे से पूछा है। ठीक है, तो आ सकता है। यहाँ पे हड़प्पा से प्राप्त अधिकांश मिट्टी के बर्तन किस विधि से बने हैं? मोटर मशीन द्वारा, चक्र घूर्णन द्वारा, सांचा विधि द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा में जितने भी मिट्टी के बर्तन बने हैं वो चाक विधि द्वारा बने हैं, यानी कि चक्र घूर्णन विधि। ये करेक्ट है, इसको जरूर याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, थेराथेरी, मुंडको उपनिषद। जो सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है पुरुष धड़ यानी कि मेल टोर्सो किससे निर्मित है? चूना पत्थर, टेराकोटा, कांस्य या लाल बलुआ पत्थर। जो मेल टोर्सो है वो रेड सैंडस्टोन का है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर करेक्ट आंसर है इसका, तो हमेशा याद रखेंगे पुरुष धड़ या फिर अंग्रेजी में मेल टोर्सो। नेक्स्ट है चनहुदड़ो की खोज किसने की? ऑप्शन है दयाराम साहनी, रणवीर सिंह बिष्ट, रविंद्र बिष्ट, NG मजूमदार। चनहुदड़ो भी बहुत फेमस सेंटर है सिंधु सभ्यता का। ठीक है, इनकी जो खोज की है वो NG मजूमदार ने की है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है वैदिक काल में आर्यों का समाज था। वैदिक पीरियड से भी क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है वैदिक पीरियड से वैदिक पीरियड की जो विशेषताएं हैं वो एक बार आप देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, या फिर जो वैदिक काल के बुक हैं और उसके राइटर जो हैं वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे पूछा है वैदिक काल में आर्यों का समाज था। आर्य जो हैं वैदिक काल के संस्थापक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो समाज था वो पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, राजकीय या ये सभी। ठीक है, तो वैदिक काल में जो आर्यों का समाज था वो पितृसत्तात्मक था, यानी पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, ये याद रखेंगे, पुरुष प्रधान समाज, जैसा कि अभी है वर्तमान में।
नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सिंधु, भोगवा, रावी या फिर मादर नदी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को याद रखेंगे किस नदी के किनारे है। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है सौंदर्य या मेकअप के सामान कहाँ से प्राप्त हैं? जितने भी सेंटर हैं वहाँ से कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राप्त हुआ है, तो उसको ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, उससे एक क्वेश्चन आएगा ही। तो सौंदर्य के जो सामान कहाँ से प्राप्त हैं? लोथल, चनहूदड़ो, कालीबंगा या फिर रोपण। तो ये याद रखेंगे कि जो चनहूदड़ो से प्राप्त है मेकअप के सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? उलूक, कपिल, बादरायण या फिर जैमिनी। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल हैं। ठीक है, वैदिक पीरियड से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का प्रमुख विषय। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत नहीं कर देंगे। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का जो विषय है वो है शिकार के चित्र, या फिर इसी को बोलते हैं आखेट। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक यानी कि डांसिंग टोरसो या उसी का नाम है नटराज की प्रतिमा की माप क्या है? ठीक है, जो हड़प्पा से प्राप्त है। ये नहीं कि नटराज दिया है तो चोल पीरियड का समझ लेंगे, ये चोल पीरियड वाला नहीं है। ठीक है, ये हड़प्पा से प्राप्त है। तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक यानी डांसिंग टोरसो या उसी का नाम है नटराज की प्रतिमा की माप क्या है? 3.3, 3.7, 3.8 इंच या 4.5 इंच या 3.3 इंच या फिर 10.5 इंच। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है 3.7 या 3.8 इंच, ये करेक्ट है, इसको याद रखेंगे। डांसिंग टोरसो या पुरुष नर्तक या नटराज की प्रतिमा जो कि हड़प्पा से प्राप्त है, उसकी माप है 3.7 या 3.8 इंच। नेक्स्ट है नर्तकी की प्रतिमा किससे निर्मित है? जो नर्तकी की प्रतिमा है यानी कि डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा है किससे निर्मित है? डांसिंग गर्ल की पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो में बनाई है, वो देख सकते हैं आप। ऑप्शन है चूना पत्थर, टेराकोटा, कांस्य, लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, तो नर्तकी की जो प्रतिमा है वो कांस्य में है। नर्तकी का पूरा डिटेल आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, फुल डिटेल, क्योंकि एक क्वेश्चन आने के चांसेज हैं इससे। सारा ही कुछ बताया है मैंने वीडियो में, जिसमें स्कल्पचर मैंने बताए हैं सिंधु के, तो वो देखिए और सारी डिटेल याद रखिए नर्तकी की प्रतिमा की। नेक्स्ट है हड़प्पा टीले को सर्वप्रथम किसने देखा है? ठीक है, ऑप्शन है दयाराम साहनी, कनिंघम, चार्ल्स मैनसन या रोजर फ्राई। यहाँ पे देखने को पूछा है, किसने देखा है, किसने खोज की है वो नहीं पूछा है। तो सबसे पहले चार्ल्स मैनसन ने देखा था। ठीक है, चार्ल्स मैनसन ने देखा था हड़प्पा के टीले को। खोज या उत्खनन दयाराम साहनी जी ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर चार्ल्स मैनसन ऑप्शन में नहीं है तब हम दयाराम साहनी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? 4 सेंटर हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो धौलावीरा, रोपण, हिसार या दायमाबाद, इन चारों में इंडस वैली का मेन जो बंदरगाह वो कौन सा है? तो याद रखेंगे बंदरगाह जो है धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्य शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिब्रू, संस्कृत, पाली या कनकी। ठीक है, जो आर्य शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो संस्कृत भाषा से। जो आर्य थे, आर्यों को वैदिक पीरियड का, वैदिक काल के संस्थापक थे और वो संस्कृत बोलते थे। ठीक है, तो जो आर्य शब्द है वो संस्कृत का है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, पुजारी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है ये पूछा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। ऑप्शन है 22.5 इंच, 20 इंच, 17.5 इंच, 11.5 इंच।
इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 17.5 इंच। ठीक है, पुजारी की प्रतिमा की माप इतनी है। नेक्स्ट है, हड़प्पा को ऋग्वेद में किस नाम से जानते हैं? ऋग्वेद में जो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद में सबसे प्रमुख जो है हमारा ऋग्वेद, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेंगे ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से जाना गया है? अभिधम्म, ककंदबोट, अवंतिका या फिर हरियूपिया? तो यहाँ पे याद रखेंगे हरियूपिया करेक्ट आंसर। हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, पक्षी का पिंजरा कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, हड़प्पा, लोथल? जो पक्षी का पिंजरा है वो हड़प्पा से प्राप्त है। ठीक है, करेक्ट आंसर हड़प्पा। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता है पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, राजकीय या ये सभी? अभी सेम क्वेश्चन था बट उसमें पूछा था कि वैदिक जो सभ्यता है वो क्या है, तो वहाँ पितृसत्तात्मक हुआ है। अब यहाँ पे है सैंधव सभ्यता क्या है, तो सैंधव सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता है। तो यहाँ ये करेक्ट है, वैदिक पितृसत्तात्मक और सैंधव सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज किसने की? ऑप्शन है श्रीधर वाकाडकर, जगपति जोशी, मनोरंजन घोष या फिर द्वारिकेश जी। ठीक है, तो भीमबेटका की जो खोज है वो श्रीधर वाकाडकर जी ने की है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति में मोहरें किससे बनती थी? ठीक है, सेलखड़ी, धातु, मिट्टी या कास्ट? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, मोहरें किससे बनती थी? तो सेलखड़ी से। करेक्ट आंसर सेलखड़ी। नेक्स्ट है, मांडा किस नदी के किनारे है? ये भी एक सेंटर है सिंधु सभ्यता का। ये किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, गंगा, चिनाव या फिर मादर नदी? तो मांडा जो है वो चिनाव नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रोपण, ये किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, दाशक, चिनाव या फिर भोगवा? तो रोपण जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, मातृदेवी की प्रतिमा की संपूर्ण माप क्या है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो मातृदेवी है यानी कि मदर गॉडेस जो है, मदर गॉडेस, इसके बारे में भी सारी चीज़ें याद रख लेंगे। टेराकोटा में है, इसकी संपूर्ण माप क्या है? संपूर्ण माप जो है वो 22 × 8 × 5, ये मातृदेवी की संपूर्ण माप याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, हिंडन, घग्गर, चिनाव या फिर मादर नदी? तो हिंडन नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन, भोगवा, चिनाव या फिर मादर नदी? जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, रोपण की खोज किसने की है? जगपति जोशी, यज्ञदत्त शर्मा, रविंद्र बिष्ट, कन्हई कुन्नी रमन? रोपण की खोज की है यज्ञदत्त शर्मा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी की खोज किसने की है? ठीक है, प्रागैतिहासिक में जो एमपी के जितने भी सेंटर हैं उसमें एक पंचमढ़ी है, इसकी खोज किसने की है? ऑप्शन है कार्लाइल, डीजी गार्डन, मनोरंजन घोष या फिर द्वारिकेश? तो पंचमढ़ी की जो खोज की है वो है डीजी गार्डन। नेक्स्ट है, त्रिफुलिया योगी की प्रतिमा किससे निर्मित है? चूना पत्थर, टेराकोटा, कांस या लाल बलुआ पत्थर? त्रिफुलिया योगी की जो प्रतिमा है वो लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर की है। नेक्स्ट है, होशंगाबाद की खोज किसने की है? श्रीधर वाकाडकर, जगपति जोशी, मनोरंजन घोष या फिर द्वारिकेश? तो होशंगाबाद की जो खोज की है वो है मनोरंजन घोष। करेक्ट ऑप्शन मनोरंजन घोष। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है?
ठीक है, तो 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 हमारे वेद हैं, तो ये 4 करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल धवलावीरा कहाँ स्थित है? ठीक है, जो कि हमारा बंदरगाह था, ये कहाँ पर स्थित है, किस प्लेस पे? पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो ये जो है गुजरात में स्थित है। ठीक, करेक्ट आप जो आंसर है वो है गुजरात। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? बहुत बार आया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। रंगनाथ राव, सर मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की है वो है राखलदास बनर्जी। ठीक है, करेक्ट आंसर राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट है, दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी या फिर उसी का प्रवरा, घग्गर, सतलज, गंगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। ठीक, तो दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे गोदावरी या प्रवरा, इनमें से दोनों में से कोई भी आ जाएगा ऑप्शन में तो करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि, कपिल, गौतम, जैमिनी। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं पतंजलि। ठीक है, पतंजलि याद रखेंगे योग दर्शन के प्रवर्तक। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक। ये सारे वैदिक पीरियड से संबंधित हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है गौतम, महावीर, बुद्ध और ब्रह्मा। तो यहाँ पर है न्याय दर्शन के गौतम। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ है? 3 बार, 17 बार, 7 से अधिक बार या फिर 1 बार? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे जो करेक्ट आंसर है वो 7 से अधिक बार। नेक्स्ट है, स्नानागार का आकार क्या है? ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सारे देखेंगे, या फिर मोहनजोदड़ो के स्नानागार या फिर ऐसे स्नानागार का साइज़ क्या है, वहाँ पर मीटर में था। ठीक है, यहाँ पर फिट में है। ये फिट में 39 × 23 × 8, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिट में और मीटर में, दोनों में याद रखेंगे आप। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग में मीटर में मैंने बताया है एक क्वेश्चन में, ये फिट में है, तो दोनों आप मीटर और फिट दोनों याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, कोट दीजी किस नदी के किनारे है? ठीक है, गोदावरी, प्रवरा, घग्गर, सतलज या फिर सिंधु। जो कोट दीजी है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, इतने क्वेश्चन हैं आज के लिए। 50 क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं ये प्रैक्टिस सेट 5 में। 5 प्रैक्टिस सेट अब तक हो चुके हैं, सारे ही प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करिए, निश्चित ही कुछ क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट निश्चित हो चुका है, तो तैयारी जो है वो डबल कर दीजिए। ठीक, बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।